आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिहार ग्रुप पे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में 4-5 ऐसी बड़ी न्यूज़ हैं जो अगले हफ्ते मचाएंगी तांडव पूरे शेयर मार्केट में। यहाँ से लेकर अमेरिका तक, यूएस तक पूरे मार्केट को फ़र्क डालती हुई नज़र आएंगी, असर डालती हुई नज़र आएंगी और ये पांचों न्यूज़ करती दिखाई देंगी बड़ी उठापटक शेयर बाज़ार में। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, तो वीडियो में एक भी न्यूज़ को मत छोड़िएगा। सब पर चर्चा करेंगे, सब पे एनालिसिस करेंगे और ध्यान रखिएगा ये सारी न्यूज़ ऐसी न्यूज़ हैं जिसकी वजह से पूरे मार्केट में अगले हफ्ते बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले शुरू करेंगे और साथ में 5 न्यूज़ के अलावा आपको पूरा मार्केट का ओवरऑल अभी क्या फ्राइडे के दिन जो शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग हुआ था उसमें क्या रहा और साथ में 5 बड़े स्टॉक्स, इनका एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूंगा। तो इसीलिए पूरी वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको किसी भी बात का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो सबसे पहले बड़ी न्यूज़ का आपके साथ में एनालिसिस शेयर कर लेते हैं जो कि है यूएस के इलेक्शन को लेकर। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर न्यूज़ है और इसमें यूएस के प्रेसिडेंट्स का चुनाव किया जाएगा और ये फाइट है किसमें? कमला हैरिस में। आप देख सकते हैं इनको और डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं बाइडन से पहले, और जो कमला हैरिस हैं वो उपराष्ट्रपति अभी भी हैं। तो इसीलिए इन दोनों में बड़ी फाइट चल रही है क्योंकि बाइडन हैं उन्होंने वो पीछे हट गए थे राष्ट्रपति के चुनाव से, इसीलिए आगे रेस में क्या रखा है बाइडन की पार्टी से, कमला हैरिस को चुनाव में उन्होंने आगे रखा है। तो बहुत टाइट फाइट चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की और कमला हैरिस की, और इसमें क्या होगा ये अगले हफ्ते असर डालता हुआ पूरा नज़र पाएगा आपको शेयर मार्केट पर, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को ये क्लियर हो जाएगा लगभग कि कौन प्रेसिडेंट बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि यूएस इलेक्शंस 2024 लाइव, कमला हैरिस कैंपेन्स इन मिचिगन, डोनाल्ड ट्रंप हिट्स ईस्टर्न। तो आप पूरी न्यूज़ को यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस, ये उनकी पार्टी का नाम है, कि जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस किसके डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट है वो कमला हैरिस हैं, वो कैंपेन कर रही हैं कहाँ पर? मिचिगन में। कहाँ? कब? संडे को, यानी कि आज ही। वाइल हर रिपब्लिकन राइवल, जो रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो स्टॉप इन 3 ईस्टर्न बैटल ग्राउंड स्टेट्स जस्ट 2 days बिफोर ट्यूसडे यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। यानी कि मिचिगन में कमला हैरिस जी अपनी सभाएं कर रही हैं और जो रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहाँ पर हैं? 2 स्टेट में अपना रुके हुए हैं, वहीं पर अपना चुनाव प्रचार करेंगे। 2 दिन पहले ट्यूसडे से वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी ट्यूसडे को, और लगभग उसी दिन ये क्लियर भी हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की या फिर कमला हैरिस की। तो ये बड़ा फ़र्क डालते हुआ नज़र आएगा और यूएस की मार्केट में बड़ा उलटफेर होता हुआ नज़र आएगा, जिसको हम इंडियन मार्केट भी फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ओपिनियन पोल क्या शो कर रहे हैं, ए हिस्ट्रिकल क्लोज रेस, यानी कि बहुत ही नज़दीकी लड़ाई चल रही है। एंड ए न्यूयॉर्क टाइम्स सीएना कॉलेज पोल पब्लिश ऑन संडे शोड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नेक एंड नेक इन द 7 states दैट आर लाइकली टू डिटरमाइन द आउटकम ऑन ट्यूसडे। यानी ट्यूसडे को जो आउटकम निकल के आएगा कहाँ पर, ये जो 7 स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट में नेक टू नेक लड़ाई चल रही है यहाँ पर, यानी कि बराबरी पर मामला इनका चल रहा है। तो यही 7 स्टेट्स क्या करेंगी, ट्यूसडे को डिसाइड कर देंगी कि कौन यूएस का प्रेसिडेंट बनने वाला है। और यूएस का जो इलेक्शन होता है वो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे जब इलेक्शन हुए थे इंडिया के 4 जून को जो काउंटिंग हुई थी, उस दिन ऐसा लगा कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। तो 10% का सर्किट लगा था मार्केट में। निफ्टी को आपने देखा होगा कितना 1500-2000 पॉइंट के करीब गिरा था। वही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा चुनाव है दोस्तों यूएस में, और ये पूरे इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट को असर डालता हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं
ये पोल शोइंग हैरिस लीडिंग इन लोवा। लोवा में जो हैरिस है वो आगे चल रही हैं। ए स्टेट ट्रंप वन इजीली इन पास्ट टू इलेक्शन। जो स्टेट है वहाँ पर पिछले 2 इलेक्शन से ट्रंप जीतते हुए आ रहे हैं। रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम दो अनदर पोल शोड हर ट्रेलिंग इन द स्टेट। दूसरी पोल में क्या दिखाई दे रहा है कि जो कमला हैरिस है वो ट्रेल कर रही हैं। वहीं पे हैरिस इज़ ड्यू टू कैंपेन इन ईस्ट लैंगसिंग मिचिगन, ए कॉलेज टाउन इन एन इंडस्ट्रियल स्टेट दैट इज़ व्यूड एज ए मस्ट विन फॉर द डेमोक्रेट। यानी कि अगर कमला हैरिस यहाँ से निकाल ले जाती हैं सीटों को तो फिर वो बन जाएंगी। अगर वो वहाँ से अगर पिछड़ जाती हैं तो फिर डोनाल्ड ट्रंप बाजी मारते हुए नज़र आएंगे। शी फेसेस स्केप्टिसिज्म फ्रॉम सम ऑफ द स्टेट्स। 2 lakh Arab Americans who are frustrated that the sitting vice president has not done more to help end the war in Gaza and scale back aid to Israel। यानी कि जो 2 लाख के अरब अमेरिकन हैं वो क्या है, वो नाराज़ हैं कमला हैरिस से, जो बाइडन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, कुछ भी स्टेप नहीं लिए हैं जिससे कि यहाँ पर युद्ध रुक जाए। कहाँ पर? गाज़ा में। और जो एड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इज़राइल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग क्या हैं, नाराज़ हैं। ऑन फ्राइडे एंड वोट टू एंड द वॉर्स इन द मिडिल ईस्ट। उन्होंने बोला है कि इस लड़ाई को तुरंत ख़त्म किया जाना चाहिए। तो 2 लाख अरब जो अमेरिकन हैं वो कमला हैरिस की पार्टी से, सरकार से नाराज़ हैं। अब आगे देखते हैं। ट्रंप इज़ ड्यू टू होल्ड रिलीज इन 3 स्मॉलर सिटीज़ दैट कुड हेल्प हिम गैल्वेनाइज द रूरल वोटर्स हु मेक अप एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज बेस। यानी कि जो अभी 2 रैली उनको करनी है ट्रंप को 3 छोटे शहरों में, वहाँ से क्या है, उनको रूरल वोटर्स हैं वो उनको हेल्प कर सकते हैं। ही स्टार्ट्स द डे इन लिटिज पेनिनसिल्वेनिया बिफोर हेडिंग टू किंगस्टन जाने से पहले उन्होंने क्या किया है, लिटिज पेनिनसिल्वेनिया में वहाँ पर उन्होंने क्या किया, रैलियाँ की हैं। नॉर्थ कैरोलिना एंड इन द आफ्टरनून एंड एंडिंग विद एन इवनिंग रैली इन मैकॉन जॉर्जिया। ये किसका है? ये ट्रंप का है। तो बड़ी कशमकश चल रही है अमेरिका में। तो ये वाली जो न्यूज़ है, यानी कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जो न्यूज़ है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। और ये पूरे मार्केट, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में जब उथल पुथल होगी तो वो उथल पुथल इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगी। तो अगले हफ्ते बड़े मूव आपको देखने को मिल सकते हैं हमारी इंडियन मार्केट में भी। तो ये थी पहली न्यूज़। अब बात करते हैं दूसरी न्यूज़ की। देखिए ये जो इज़राइल और ईरान में चल रहा है, ये अभी भी देखिए क्या है कि पूरी तरह से अभी युद्ध टला नहीं है, कुछ भी हो सकता है अभी भी। तो ये वाली जो न्यूज़ है, अगर ईरान रिटेलिएट करता है फिर से इज़राइल पर, तो फिर एक बड़ा रूप ये युद्ध ले सकता है। क्योंकि अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है, किसको? इज़राइल को, ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर हमला करोगे इज़राइल पर, फिर हमला करोगे, अभी तो क्या है, बराबरी का हो गया, एक ईरान ने किया और एक इज़राइल ने किया। तो अब अमेरिका पूरी तरह से सपोर्ट में है इज़राइल के, और उन्होंने साफ चेतावनी दी है ईरान को कि अगर इज़राइल पर फिर हमला करोगे तो क्या होगा, बहुत बुरा अंजाम हो सकता है इसका। अमेरिका ने ईरान को क्यों चेताया? महायुद्ध का खतरा बढ़ा। यानी कि अगर फिर से हो गया तो इस बार इज़राइल मानने वालों में से है नहीं, और उसके जो प्लांट हैं, जो आपके बॉम्ब्स के प्लांट्स हैं और जो तेल के प्लांट्स हैं, उनको क्या है, भंडारों को वो नष्ट कर सकता है इज़राइल। और इस बार इज़राइल किसी की सुनेगा नहीं, और इज़राइल पहले भी चेतावनी दे चुका है। तो आप यह देख सकते हैं पूरी न्यूज़ को। अमेरिका ने ईरान को 2 टूक शब्दों में चेताया है कि अगर उसने इज़राइल पर एक बार फिर हमला किया तो इस बार वो भी इज़राइल को नहीं रोक पाएगा। यानी अमेरिका ने साफ क्लियर कर दिया है कि अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो अमेरिका भी इज़राइल को रोक नहीं पाएगा। ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इज़राइल पर बड़ा हमला करेगा। तो ये जो है, ये एक तरह से क्या है, आग सुलगाने वाली बात है। शांति की बात कहीं पर भी नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ तनाव बढ़ाने की बात है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की
बात है, जिसका असर पूरे शेयर मार्केट पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है और इजराइल बैकफायर करता है और उसके जो तेल के भंडार है उन पर अटैक करता है, तो तेल के दाम बढ़ते हुए नज़र आएंगे। तो इस नज़रिए से क्या है, और उसका तेल के रेट दाम बढ़ने से क्या होगा, पूरे मिडिल ईस्ट पे, पूरे वर्ल्ड पर ये इसका असर देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसीलिए इस नज़रिए से ये जो इजराइल और ईरान का हमला है, युद्ध है, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है शेयर मार्केट के लिहाज से। तो और आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या है, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव में अब अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। उसने ईरान को दो टूक शब्दों में चेताया कि अगर उसने इजराइल पर एक बार फिर हमला किया तो इस बार वो भी इजराइल को नहीं रोक पाएगा। एक्सियोस ने एक अज्ञात अमेरिकी अधिकारी और पूर्व इजरायली अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया कि अमेरिका मध्य पूर्व में एक और जंग को लेकर चिंतित है, यानी कि अगर फिर से युद्ध हुआ तो फिर उससे बड़ी टेंशन बढ़ेगी। अमेरिका ने युद्ध टालने के लिए ईरान को चेताया है। इजराइल और ईरान के बीच बीते कुछ महीनों से हालात बिगड़ गए हैं, महायुद्ध की आशंका बनी हुई है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के सैन्य इलाके तबाह कर दिए। अब ईरान ने धमकी दी है कि वो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। तो ये दूसरी बड़ी न्यूज़ हो गई। अब तीसरी बड़ी न्यूज़ आपको बताता हूँ कि देखिए हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा ये कि योगी जी उत्तर प्रदेश के सीएम, जो फायर ब्रांड जो नेता हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनको धमकी मिली है, एक धमकी मिली है और उसमें कहा गया है कि इस्तीफ़ा नहीं दिया तो सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला से एटीएस भी करेगी पूछताछ, निकाली जाएगी पूरी कुंडली। अब आगे पूरे इस खबर में अंदर चलते हैं। तो इसमें क्या है, जो एक महिला है जिसने धमकी भरा पत्र भेजा है, किसको, महाराष्ट्र की पुलिस को, और इस्तीफ़ा नहीं दिया तो सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला से एटीएस भी करेगी पूछताछ, निकाली जाएगी पूरी जानकारी। तो अब क्या है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महाराष्ट्र की 24 वर्षीय फातिमा खान को महाराष्ट्र पुलिस ने यूपी एटीएस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। फातिमा ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा संदेश भेजा था। यूपी एटीएस की टीम सोमवार को मुंबई जाकर उससे पूछताछ करेगी और उसके संपर्कों की भी जांच करेगी। इस महिला ने ये बोला था कि आप स्टेप डाउन कर दीजिए, अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दीजिए, नहीं तो जैसा कि बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ वैसा सीएम योगी के साथ भी होगा। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है ये भी शेयर मार्केट पे, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये भी मार्केट को उथल पुथल मचाने वाली न्यूज़ है। ये तीसरी बड़ी न्यूज़ है। तो आप लखनऊ से आ रही है सीधी खबर, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाली महाराष्ट्र निवासी महिला फातिमा खान से उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यूपी एटीएस की टीम भी पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए एटीएस की टीम सोमवार को मुंबई जाएगी। फातिमा को एटीएस के सहयोग से महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये क्या है, ये एक नई चीज़ निकल के आ गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी मिल गई है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के ठाणे ज़िले के उल्लासनगर में रहने वाली 24 वर्षीय फातिमा ने शनिवार को मुंबई व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भेजी थी और योगी को 10 दिनों के भीतर, यानी कि 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा नहीं देते हैं तो उन्हें एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। तो ये बड़ी धमकी है दोस्तों, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रशासन, पुलिस इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ, तो क्या है, उन्हें भी एनसीपी के नेता जिनकी हत्या कर दी गई थी, जिनका नाम है बाबा सिद्दीकी, जिनको मार दिया गया था, उन्हीं की तरह उनको भी मार दिया जाएगा। तो अब ये क्या बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से अस्थिर है महिला। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने एटीएस के सहयोग से उक्त नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि संदेश किसी महिला ने भेजा है। फातिमा खान ने आईटी में क्या है, बीएससी की छात्रा है और मानसिक रूप से अस्थिर है। अभी समझ नहीं आता कि वो छात्रा भी है बीएससी की और मानसिक रूप से अस्थिर भी कैसे है।
तो उत्तर प्रदेश ATS की टीम सोमवार को फातिमा से पूछताछ के लिए मुंबई जाएगी और ATS की टीम उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जानकारी खंगाल रही है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि उनको धमकी के बाद में योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। महाराष्ट्र की 24 वर्षीय महिला फातिमा खान ने ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजकर कहा था कि 10 दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं, नहीं तो उन्हें भी मार दिया जाएगा। इस संदेश के बाद में UP ATS सतर्क हो गई और फातिमा से पूछताछ के लिए मुंबई भी जाएगी। ये थी मेरी तीसरी खबर। चौथी खबर में मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 684.8 अरब डॉलर पर पहुँच गया है, यानी कि गिरावट हुई है। स्वर्ण जो गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो बढ़ते हुए नज़र आए हैं। तो आप पूरी तरह से देख सकते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी कि FII जो FII हैं जो ख़रीदारी करते हैं और बिकवाली करते हैं हमारी मार्केट में, जिनकी वजह से मार्केट में उथल पुथल मच जाती है। अगर FII खरीदारी करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, बिकवाली करते हैं तो मार्केट नीचे जाता है। तो FII द्वारा शेयर बाज़ार में लगातार बिकवाली और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 25 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 3.46 बिलियन डॉलर की गिरावट दर्ज की गई, जो कि अब कहाँ पहुँच गई है, 684 बिलियन डॉलर पर आ गया है। ये जानकारी शुक्रवार को किसने दी? भारतीय RBI के आंकड़ों के अनुसार ये जानकारी मिली है। हर फ्राइडे को ये डेटा हमारा RBI पेश करता है मार्केट क्लोज होने के बाद में। हालांकि सेंट्रल बैंक के अनुसार, केंद्रीय बैंक के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बनने वाले सोने के भंडार में इस सप्ताह क्या हुई है, 1.08 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है और ये 68.53 बिलियन डॉलर हो गया है। भू राजनीतिक तनाव के बीच सोने की खरीद में उछाल आया है, क्योंकि दिवाली का पर्व था, तो इसीलिए क्या है, गोल्ड में ख़रीदारी ज़्यादा बढ़ गई थी। और हालांकि जब से ये युद्ध की संभावना बढ़ी है, गोल्ड में ख़रीदारी ज़्यादा हो रही है। और विशेषज्ञों के अनुसार अगर आप देखेंगे उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार सोना अब अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के खिलाफ भी बचाव का काम कर रहा है। पारंपरिक रूप से ये एक सुरक्षित निवेश संपत्ति और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव का कार्य करता है। तो ये गोल्ड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, आपका पार्ट है किसका, फॉरेक्स रिजर्व का। तो मुद्रास्फीति में नरमी के बावजूद सोना नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी भी 2018 से 210% से अधिक बढ़ गई है। यानी कि सितंबर के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का कितना पहुंच गया था, 705 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया था। सर्वकालिक उच्च स्तर यानी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जिससे देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार के आकार में चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चौथे स्थान पर हम फॉरेक्स रिजर्व में पहुंच गए थे, यानी कि किसके बाद में, चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद में। RBI के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कुल मिलाकर कितने हो गए हैं, 38.39 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है, जो भुगतान संतुलन के आधार पर 11.2 महीने के आयात को कवर करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि इंपोर्ट को हम लगभग 1 साल के आसपास तक क्या कर सकते हैं, हम मैनेज कर सकते हैं। इतने हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी भंडार में हैं। ये अर्थव्यवस्था के मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है, यानी कि हमारी GDP, हमारी इकोनॉमी एकदम रोबस्ट है। ये साफ साफ इस चीज़ को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। वहीं पे देखेंगे आगे देखते हुए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि का अनुमान में अभी भी क्या, अभी तो गिरावट हो रही है क्योंकि डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है और FII बिकवाली कर रहे हैं। जब ये रिवर्सल होगा तो क्या होगा, वृद्धि हमारी फॉरेक्स रिजर्व में और वृद्धि देखने को मिलेगी, जैसे ही डॉलर गिरता हुआ नज़र आएगा। और मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करके विदेशी निवेशक को आकर्षित करके और घरेलू व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देकर इसकी आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देगी। यानी कि जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे, FII हमारे शेयर मार्केट में ख़रीदारी करते हुए नज़र आएंगे। जब से उन्हें ये आइडिया लगा कि जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व घट सकते हैं, तभी से लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से FII लगातार बिकवाली करते हुए नज़र आ रहे हैं। विदेशी मुद्रा
परिसंपत्तियों में परिवर्तन, विदेशी मुद्रा बाजार में केंद्रीय बैंक की कार्रवाइयों और भंडार के भीतर विदेशी परिसंपत्तियों के मूल्य में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि जो आपका एफसी अकाउंट है उसमें क्या होता है, जो नॉन अमेरिकी करेंसीज होती हैं उनके अप डाउन की वजह से जो परिवर्तन आता है वो एफसी अकाउंट में होता है। वहीं पे विशेषज्ञों के अनुसार सुरक्षित मांग, ईटीएफ खरीद, अनिश्चित अमेरिकी चुनाव परिणाम और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में आक्रामक कटौती की बढ़ती संभावनाओं के बीच इस सप्ताह सोना क्या हो गया, सकारात्मक रुख के साथ बंद होने की संभावना। यानी कि अभी भी क्या है, गोल्ड में तेज़ी की पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ये थी 4 बड़ी न्यूज़ आपके सामने जो अगले हफ्ते मार्केट में उथल पुथल मचाते हुए नज़र आएंगी। अब बात करते हैं डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स देखिए क्या है, 104 पॉइंट यानी कि 105 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 104 के नीचे जाने की तरफ दिखाई देगा तब हमारे मार्केट में तेज़ी के आसार बनते हुए नज़र आएंगे। वीक 52 हाई देखिए कितना है, 106 कितना है, 106 है। और अभी हम कहाँ पे हैं, 104 पे है। तो क्या है, ये 106 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमारी मार्केट में उतनी ही नेगेटिविटी फैलती हुई नज़र आएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए डॉलर कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, डॉलर 84.80 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। तो ये क्या है, यहाँ से भी क्या है, अभी 84 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारे लिए चिंता की बात है और हमारी जो करेंसी है उसको ये कमज़ोर करता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं पे FII DIE को देखेंगे तो फ्राइडे को 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन हुआ था और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो 589 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं दोनों। हालांकि ज़्यादा बड़ी नहीं है अगर देखा जाए तो, लेकिन क्या है, बिकवाली करके गए हैं। तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ नेगेटिव न्यूज़ तो है ही। तो यहाँ से भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं, डॉलर इंडेक्स से भी, डॉलर से भी नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहे हैं। और यहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो बॉन्ड यील्ड है, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 10 ईयर, 30 ईयर, 2 ईयर, इसको देखेंगे तो इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और आप देखेंगे इंडिया का 10 ईयर, 2 ईयर, तो ये फ्लैट क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। लेकिन जो अमेरिकी बॉन्ड बाज़ार है, इससे पूरी नेगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि ये क्या है, हमें साफ साफ बता रहा है कि मार्केट अगर ऊपर गया तो सेल ऑन राइज भी हो सकता है। सेल ऑन राइज ही होगा क्योंकि बॉन्ड मार्केट में तेज़ी, डॉलर में तेज़ी क्या करती है, इक्विटी मार्केट को क्या करती है, गिरावट करती है। और वहीं पे अगर बॉन्ड मार्केट गिरता है, डॉलर गिरता है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आती है और क्या होते हैं, मार्केट ग्रीन यानी कि तेज़ी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब आज ये जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी 24 घंटे खुलता है, 7 दिन खुलता है, तो वहाँ पे भी देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है मार्केट में। आप देख लीजिए 68,000 पर आ चुका है 72,000 के बाद जाने के 72,000 पे जाने के बाद में। तो यहाँ से भी पैनिक दिखाई दे रहा है, सभी क्रिप्टो करेंसी सारी रेड दिखाई दे रही है, तो यहाँ से भी नेगेटिव सेंटीमेंट है। और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड है, क्रूड से इतना बड़ा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि $70 के नीचे ही अभी ये बना हुआ है। और वहीं पर सिल्वर, कॉपर में हल्की फुल्की तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ से कमोडिटी मार्केट से इतना बड़ा प्रेशर नहीं है जितना कि बॉन्ड मार्केट से प्रेशर है और डॉलर से प्रेशर है, और बाकी आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी में प्रेशर है। तो ये वाली जो चीज़ है ये कल के मार्केट के लिए हमारे लिए क्या है, नेगेटिव बनी हुई है। अब जो अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव होगा, अमेरिकी प्रेसिडेंशियल चुनाव में अगर ट्रम्प साहब दिखाई दे जाते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो मार्केट के लिए क्या होगी, एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी मार्केट में, अमेरिकी मार्केट में और हमारे इंडियन मार्केट में। तो मंडे का, कल का मार्केट और परसों का मार्केट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों, यानी कि बड़ी तेज़ी है, बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आप देख सकते हैं कि फ्यूचर्स ने कहाँ क्लोजिंग दी है, निफ्टी के 24,383, वहीं पे गिफ्ट निफ्टी ने 24,305 पे क्लोजिंग दी है, लेकिन अमेरिकी मार्केट तेज़ी की तरफ बंद होते हुए दिखाई दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यही एक हमारे लिए मंडे के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं पे अगर आप 24,304 पर देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और गिफ्ट निफ्टी ने 24,305 पे क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से क्या है, फ्लैट नज़र आ रहा है, यानी कि फ्लैट टू नेगेटिव हमारे मार्केट मंडे के दिन ओपन हो सकते हैं। तो अब मैंने आपको पूरा बता दिया है कि मंडे और ट्यूसडे को
प्रेसिडेंशियल चुनाव, यूएस प्रेसिडेंशियल चुनाव की वजह से मार्केट में प्रेशर आ सकता है। और मैंने आपको बताया कि जो आपका जो सीएम योगी जी को धमकी मिली है, और वहीं पे अगर आप देखेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व हमारे घटते हुए नज़र आए हैं। वहीं पे इजराइल ईरान देखने को मिल गया है, वहाँ पे भी अभी टेंशन बनी हुई है। और दूसरा पहला नंबर पर तो मैंने बता ही दिया कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल चुनाव है उसकी वजह से एक बड़ा उलटफेर होता हुआ नज़र आएगा शेयर मार्केट में, जैसा कि हमारा 3-4 जून को हुआ था, वोटों की गिनती जिस दिन हुई थी। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस किसका, निफ्टी का। अब मैं 5 स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, ये आपको बहुत बड़े ज़बरदस्त रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकता है। 338 पे ट्रेड कर रहा है और 5.5 रुपये की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है फ्राइडे को सुमुहूर्त ट्रेडिंग पे। 547 का इसका लाइफ टाइम हाई है, और इसने लो कितना लगाया था, 335 का लो लगाया था, और हाई लगाया था 346 का। पिछले 2-3 बार के ट्रेडिंग सेशन से देख रहा हूँ मैं कि ये स्टॉक 346 पे जाकर वापस आ जाता है। जैसे ही इस स्टॉक को तोड़ेगा, एक बड़ी तेज़ी आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर ये 305 के लेवल पे आ जाता है तो एक ख़रीदारी का बहुत बेहतरीन जोन रहेगा। हालांकि ख़रीदारी करके आप अभी भी इस स्टॉक में जा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल्स पे आपको ये ख़रीदने को मिल रहा है। 547 का लाइफ टाइम हाई है, यानी कि 200 पॉइंट के ऊपर की तरफ तेज़ी की पूरी संभावना है। रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, तो इसलिए 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं टाटा पावर की। 445 पे ट्रेड कर रहा है, 5.25% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, और 448 का इसने हाई लगाया था, 442 का लो भी लगाया था, और 440 का प्रीवियस क्लोज था, और 494 का क्या है, इसका लाइफ टाइम हाई भी है। और क्लोजिंग कहाँ दी है, 445, यानी कि 49 रुपीज़, लगभग क्या है 50 रुपये आप मान सकते हैं। 50 रुपये अपने लाइफ टाइम हाई से दूर है। तो स्टॉक बहुत बेहतरीन है दोस्तों, स्टॉक में कोई कमी नहीं है। रिज़ल्ट आया था, हल्का सा निराश किया था, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने रिकवरी कर दी है। इन्वेस्टर ने दोबारा से ख़रीदारी कर ली है, क्योंकि स्टॉक में कोई कमी नहीं है। फ्यूचर बहुत अच्छा है। और आप देखिए कहाँ पर आ गया है, देखिए अपने ये जो देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन है, इसको टच करने वाली है। कैंडल वाली लाइन, ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन इसको टच कर देगी ऊपर की तरफ। जैसे ही जाएगी एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और वहीं पे इसका देखिए 50 पर आ चुका है क्या, ये RSI। तो यहाँ से भी पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, यानी कि बुलिश होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी देखेंगे आप, कलर चेंज हो गया है इसका, देखिए रेड से क्या हो गया है, ब्लू हो गया है। यानी जब ये वाला कलर था इसमें तेज़ी थी, तेज़ी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए क्या है, अब स्टॉक में इसमें ख़रीदारी का सही समय आ गया है। अगर गिरावट नहीं होती है निफ्टी में, तो एक बड़ी तेज़ी से स्टॉक में टाटा पावर में देखने को मिलेगी, ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, IRFC। 134 पे गया था, तब भी बोला था मैंने, 140 और 50 के बीच में गया था, तब भी बोला था ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और बड़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट शो कर रहा है इसमें, और बड़ी तेज़ी इसमें दिखाई देने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने इसमें नेगेटिविटी फैलाई थी कि 35 पैसे का कमीशन है। तो 35 पैसे का अगर कमीशन है तो 229 का इस स्टॉक ने हाई कैसे लगा लिया। मैं तो शुरू से ही इस स्टॉक पर बुलिश हूँ। 229 का हाई के बाद में दोबारा मौका दिया और पिछले पुराने लेवल्स पे आ गया था, वहाँ से ख़रीदारी करके जा सकते थे। 34 रुपये, 134 रुपये तक इसने लो लगाया था अभी हाल फिलहाल में, और मैंने तब भी बोला था ख़रीदारी करके जाइए दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी भी ख़रीदारी करने का पूरा चांस है इसमें, तो ख़रीदारी करके जा सकते हैं आप। इसको देखिए, और इसने मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली लाइन को क्रॉस कर दिया है ऊपर की तरफ, तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुका है। वहीं पे ये वाली लाइन देखिए, ये भी ब्लू हो चुकी है पूरी तरह से। और RSI कहाँ आ चुका है, 58 पे आ चुका है। तो पूरी तरह से बुलिश जोन में आ चुका है IRFC, खरीदारी करके जाना चाहिए 40-60 वाले फार्मूले से। बात करते हैं चौथे स्टॉक की, RBL बैंक की। RBL बैंक देखिए 175 पे आ चुका है, और 152 का इसने लो लगाया था, लगभग 158 का लो लगाया था। तब भी मैंने बोला था ख़रीदारी करके जाइए, क्योंकि चौथे पर स्टॉक में कोई कमी नहीं थी, सभी स्टॉक्स में गिरावट हो रही थी। तो इसीलिए क्या है, स्टॉक पे क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। बैंक में कोई कमी नहीं है दोस्तों, क्योंकि चौतरफा हर स्टॉक में गिरावट हुई थी, इसीलिए इस स्टॉक में भी गिरावट हुई थी। तो जहाँ
मैंने आपको बोला था 180-90 पे ख़रीदारी करने के लिए, और वहाँ से भी क्या मार्केट में गिरावट हुई, तो इसमें भी गिरावट हुई, सभी स्टॉक्स में गिरावट हुई। और अब क्या है, 158 का लो लगाने के बाद में कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 175 पे ट्रेड कर रहा है। 15 और 2 17 रुपये ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो इसीलिए 160 का लेवल बहुत ज़बरदस्त है, इसको जब भी मिले ख़रीदारी करके जाना चाहिए। बड़ी आपको ऊपर का रिस्क रिवार्ड देखिए बहुत अच्छा है 300 रुपये का इसका वीक 52 हाई भी है, तो रिस्क रिवार्ड बहुत अच्छा है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए। और इसका देखिए चार्ट देखेंगे तो चार्ट को आप देख लीजिए क्या है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन से तो बहुत नीचे, यानी कि बहुत स्पेस है ऊपर जाने का। और अगर आप देखेंगे तो 40 पे इसका देखिए क्या है, ये आपका जो RSI है 40 पे चल रहा है, बिल्कुल ख़रीदारी की जोन में है, ख़रीदारी करके जाना चाहिए दोस्तों। 40-60 वाले फार्मूले से अगर कहीं भी गिरावट मिले, एक मौका रहेगा, आखिरी मौका रहेगा। अब बात करते हैं 5वीं और आखिरी स्टॉक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की दोस्तों। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट कहाँ तक गया था, 152 तक गया था, और 149 पे मैंने आपको बोला था कि इसमें ख़रीदारी करके जाना चाहिए। ये देखिए मैंने पहले से ही 149 की जो लाइन है, ये जो लाइन है 149 की है, ये मैंने आपको पहले ही मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इस स्टॉक में बड़ी तेज़ी आने की पूरी संभावना, जैसे ही मार्केट रिबाउंड करेगा बहुत जल्दी इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी ये सारे स्टॉक आपको कौड़ियों के दाम मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, टाटा पावर को छोड़कर। तो इन पांचों स्टॉक्स में 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लीजिएगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन स्टॉक में मैं ट्रेड करता हूं, उसी के एनालिसिस के बिहाफ पे मैं आपके साथ में ये एनालिसिस शेयर किया मैंने। और ये था मेरा आज का एनालिसिस। तो कल के दिन और परसों के दिन बड़ी तेज़ी है, बड़ी गिरावट हो सकती है US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की वजह से, और हमारे फॉरेक्स रिजर्व भी घट कर आए हैं। तो इसीलिए ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, राधे राधे।